हेलो बच्चों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एनसीईआरटी का एक्सरसाइज। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। दैट इज चैप्टर नेम इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर इज फिनिश नाउ। गैल्वेनोमीटर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमको एक्सरसाइज सॉल्व करना है। तो बच्चों देखो, ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज जो है आपके पास, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है। ठीक है, आप चाहें तो आप विद इन आवर इस पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं ना, बिना किसी दिक्कत के। आराम से आपको बस फॉर्मूला याद रखना है और उसको यूज़ कर लेना है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि जब भी आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज करें तो आप अपने बगल में बुक को रखेंगे, क्वेश्चन देखते चलेंगे, उसका सोल्यूशन देखते चलेंगे। ठीक है, ताकि आप एक बार, हाँ, इसको करने के बाद आप एक बार अपने से प्रैक्टिस जरूर करेंगे। ठीक है, बिकॉज क्योंकि अगर मैं बार सिर्फ सोल्यूशन ही देखकर उसको याद कर लूँ तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। मुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए और प्लस उसको यूटिलाइज करना आना चाहिए। ठीक है, तो चलो हम लोग सोल्यूशन बनाते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4.1। इस क्वेश्चन में बच्चों आपके पास गिवन है कि एक है सर्कुलर क्वाइल। तो मैंने ये सर्कुलर क्वाइल बना दी है। ठीक, इस सर्कुलर क्वाइल का रेडियस गिवन है, दैट इज रेडियस को मैं अगर r ले लूं तो इस सर्कुलर क्वाइल का रेडियस आपके पास गिवन है, दैट इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो क्वाइल है, सर्कुलर क्वाइल है, इस पर 100 नंबर ऑफ टर्न्स है। यानी इस पर नंबर ऑफ टर्न्स की बात करें तो कैपिटल N इज 100 टर्न्स। ठीक है, और एक बात और इसमें दी हुई है कि इसमें जो करंट जा रही है वो करंट जा रही है 0.4 एम्पियर की। तो इसमें करंट की अगर हम बात करें तो करंट जा रहा है 0.4 एम्पियर। ठीक, अब बच्चों देखो, इसमें बस फॉर्मूला ही यूज करना है। तो अगर मैं आपसे पूछा जा रहा है ना कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर क्वाइल, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो अगर हम डायरेक्टली फॉर्मूला की बात करें तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है, दैट इज म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। एट द सेंटर का फॉर्मूला है, बस सिंपल सा यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर मैं आपको थोड़े फॉर्मूले और रिकॉल कराऊं कि अगर मैं इस सर्कुलर क्वाइल के एक्सिस पर किसी पॉइंट पर आ जाता तो वहां पर हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते, तो वहां पर हम लोग फॉर्मूला यूज करते, दैट इज बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस का स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर कर देते अपॉन x यानी एक्सियल डिस्टेंस प्लस r का स्क्वायर, पावर कितना 3/2 इंटू कितना 2। ये था किसी भी एक्सियल पॉइंट पर, लेकिन हमें किसको यूटिलाइज करना है, एट द सेंटर। तो एट द सेंटर पे क्या रहेगा, एट द सेंटर पे x तो 0 रहेगा, x 0 रहेगा तो यहां से ये आपके पास सेटल हो जाएगा। ये यहां से नीचे से कितना आ जाएगा, दैट इज r का क्यूब, 2r का क्यूब, और r स्क्वायर कट जाएगा तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r बच जाएगा। ठीक, बस फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सारी वैल्यू को मैं पुट कर देता हूं और फटाफट आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो b इक्वल टू निकाल लेंगे म्यू नॉट अपॉन 2। ठीक, तो म्यू नॉट की जगह पर मैं सेट कर देता हूं, दैट इज म्यू नॉट इक्वल टू होता है 4 पाई इंटू 10 पावर -7। ठीक है, चलो n की वैल्यू आपके पास गिवन है 100, करंट का वैल्यू है दैट इज 0.4 एम्पियर। ठीक है, अपॉन आपके पास है 2 इंटू r। r आपके पास कितना गिवन है, दैट इज 8 सेंटीमीटर। तो बच्चों 8 सेंटीमीटर यानी 8 डिवाइडेड बाई 100 इन मीटर। तो मैं ऐसा लिख देता हूं 8 डिवाइडेड बाई 100 एंड दिस 100 गोज अपवर्ड, ये ऊपर चला जाएगा। बाकी सब जो कटने वाले हैं उनको काट दिया जाएगा, डेसिमल को अरेंज कर दिया जाएगा, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं यहाँ से आपका आंसर अगर अरेंज करूँ तो बच्चों देखेंगे, यहाँ से 2 2 जा 4 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से मैं एक डेसिमल को यहाँ से कट कर रहा हूँ, 0 से एक डेसिमल कट जाएगा तो ये बचेगा कितना, ये 0 को मैंने एक डेसिमल से हटाया, 4 2 जा 8 एंड 8, ये भी कट गए। अब बस अरेंज कर दीजिए। पाई बचा हुआ है आपके पास, 10 पावर -7 बचा हुआ है आपके पास, ये 10 और ये 100 मिलकर कितने हो जाएंगे 1000 यानी 10 पावर 3। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज b इक्वल टू पाई इंटू 10 पावर -4।
ठीक है, इनको अगर अरेंज कर दिया जाए तो लिखेंगे कितना, दैट इज 3.14 इंटू 10⁻⁻⁴। यूनिट क्या लिखेंगे बच्चों, टेस्ला। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, चलो अब दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है बच्चों। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आपके पास दिया हुआ है एक स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट लॉन्ग वायर है, और इस स्ट्रेट लॉन्ग वायर में करंट जा रही है 35 एम्पियर की। ठीक है, और आपको इस वायर से ना 20 सेंटीमीटर पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि अगर कोई भी स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट जा रहा है, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता था, हम लोग कैसे निकालते थे, थंब को प्लेस कर देते और फिंगर को कर्ल कर देते थे। तो यहाँ पर बनेगा एक कंसेंट्रिक सर्कल, और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का अगर डायरेक्शन बोलेंगे तो डायरेक्शन कैसा रहेगा, इधर से इनवर्ड। करेक्ट, मैग्नीट्यूड निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का। एक चीज यहाँ पर और ध्यान देंगे, ये दे रखा है लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स ना, लॉन्ग स्ट्रेट वायर दे रखा है, तो हम लोग इस वायर को ट्रीट करेंगे एज अ इनफाइनाइट वायर। ठीक, मैं फॉर्मूला फटाफट लिखता हूँ और फॉर्मूले पर वैल्यू सारी सेट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। चलो देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे निकालना रहेगा किसी भी वायर के लिए, तो हम लोग लिखते हैं कितना है, दैट इज μ0I/4π, दिस डिस्टेंस इज d, क्या लिखते हैं, साइन φ1 प्लस साइन φ2। बच्चों ये ओरिजिनल फॉर्मूला याद रखना है सभी को। अगर हम इनफाइनाइट वायर लेते हैं, अगर हम इनफाइनाइट वायर ट्रीट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 1 और 1 मिलकर हो जाएगा 2, तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, दैट इज μ0I/2πd। बच्चों इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास ये रहा फॉर्मूला, सारी वैल्यू को सेट कर दिया जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आपके पास b इक्वल टू आ जाएगा, दैट इज μ0 का वैल्यू होता है 4π इंटू 10⁻⁻⁷, I दे रखा है 35 एम्पियर, 35 अपॉन करने वाले 2π, d की जगह पर सेट करने वाले हैं, दैट इज 20 सेंटीमीटर, और मैं 20 सेंटीमीटर को लिख रहा हूँ 20 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, 2π गेट्स कैंसिल विद 4π और 2π कट जाएगा, बचेगा 2, और यहाँ पर आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये 100 ये चला जाएगा एक दूसरे से, 0 से 0, 10 चला जाएगा ऊपर, एंड 2 गेट्स कैंसल। ठीक है, और 10 ऊपर जाएगा तो इसको क्या बना देगा, 10⁻⁻⁶, यानी 35 इंटू 10⁻⁻�6, या फिर जिसको लिखा जा सकता है 3.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। दैट इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई बात। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास क्या है, सबसे पहले आपको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में वायर रखना है, और वायर रखना है कैसे, जिसमें हम लोग नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में करंट भेजने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है, ये बना रखा है प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और इस प्लेन में ये है मेरे पास नॉर्थ साइड, और ये रहे मेरे पास साउथ साइड। ठीक, इसी तरीके से सेम मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है ये, दैट इज ये है ईस्ट डायरेक्शन और ये है वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, और वायर जो है मेरे पास वो यही डायरेक्शन में है, कुछ ऐसे। ठीक है, और कैसा वायर है, लॉन्ग वायर है, तो लॉन्ग वायर में करंट जा रहा है, और करंट का डायरेक्शन यहाँ पर दे रखा है किधर से किधर की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो मैं नॉर्थ से साउथ की तरफ डायरेक्शन बता देता हूँ इसका, मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन। ठीक है, किसका डायरेक्शन बताना है बच्चों, करंट का। तो करंट का डायरेक्शन मैंने बता दिया, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन, और कितने एम्पियर की करंट है, 50 एम्पियर की करंट है। ठीक है, ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ डायरेक्शन है। आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और किधर निकालना है, ईस्ट डायरेक्शन में। कितनी डिस्टेंस पर निकालना है, वो डिस्टेंस है आपके पास 2.5 मीटर। ठीक है, आपको क्या क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पर, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक, तो बच्चों सेम पैटर्न हम लोग यूज करेंगे। आपके पास कोई भी ये लॉन्ग वायर है, ठीक, इस लॉन्ग वायर में करंट जा रहा है कितना, 50 एम्पियर का। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, करंट की डायरेक्शन में, जिस भी डायरेक्शन में करंट जाएगी उधर क्या करेंगे, अपना थंब प्लेस करेंगे और फिंगर को क्या करेंगे, कर्ल कर देंगे। तो बच्चों जब देखो, जब हम ईस्ट की तरफ आ रहे हैं तो फिंगर किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ आ रही है, यानी आप ऐसा बता सकते हैं इधर की तरफ फील्ड आपका कैसा होगा, दैट इज आउटवर्ड।
ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड ऐसा बोले तो कोई गलत नहीं बोलेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड तो मिल चुका है कि बी का डायरेक्शन जो होगा वो कैसा होगा, वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, चलो एक बात तो क्लियर हो गई। मैग्नीट्यूड निकालना है मैग्नेटिक फील्ड का, तो लिखेंगे B इक्वल टू फॉर्मूला सिंपली लिखेंगे म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D। बच्चों मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था इसका ओरिजिनल फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं B इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर जिसको हम लोग इनफाइनाइट वायर ट्रीट करेंगे। ठीक है, फील्ड निकालना है, सारा वैल्यू सेट कर देते हैं जल्दी जल्दी से। तो आपके पास B इक्वल टू आ जाएगा, म्यू नॉट की जगह पर सेट करेंगे 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7। करेक्ट। I का वैल्यू दे रखा है 50 एम्पियर अपॉन 2 पाई, D की जगह पर सेट करने वाले 2.5 इंटू 2.5। करेक्ट। 2 पाई कट जाएगा, बचेगा 2, और यहाँ से डेसिमल हटा देंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, दैट इज यहाँ पर 500, और ये चले जाएगा कितने टाइम्स में, 20 टाइम्स में। आंसर कितना आ जाएगा 40, दैट इज B इक्वल टू 40 इंटू 10 पावर माइनस 7 और 4 इंटू 10 पावर माइनस 6 टेस्ला। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया है मैग्नीट्यूड एंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर, वर्टिकली अपवर्ड। बच्चों सेम लॉजिक रहेगा, करंट की डायरेक्शन में फिंगर रखेंगे और फिंगर को क्या, थंब को रखेंगे और फिंगर को क्या करेंगे, कर्ल कर देंगे। कर्ल करेंगे तो डायरेक्शन कैसी है, वर्टिकली अपवर्ड। करेक्ट। चलो बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 4.4। जरूर देखो जरा इस क्वेश्चन में क्या है। सबसे पहले आपको गिवन है एक हॉरिजॉन्टल वायर है, तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल वायर ड्रॉ कर दिया है, ये रहा, एंड दैट इज ये ऊपर है, ऊपर यानी ओवरहेड पर है, और इससे ना मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इससे नीचे, कितने नीचे, 1.5 मीटर बिलो। इस पॉइंट पर मुझे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड निकालने के साथ साथ मुझे डायरेक्शन भी चाहिए। बच्चों एक चीज इसमें और दे रखा है, ये जो आपके पास ओवरहेड वायर है ना, इसका डायरेक्शन किधर है, ये रहा ईस्ट डायरेक्शन, और ये है वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन है। ध्यान से देखेंगे आपके पास एक और चीज, अगर ये इधर ईस्ट डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ और इधर वेस्ट डायरेक्शन बता रहा हूँ, अब करना क्या है, करंट की डायरेक्शन भी यही है, किधर, ईस्ट से वेस्ट की तरफ दे रखा है, और कितने एम्पियर की करंट है, 90 एम्पियर की। बस इतना छोटा सा काम है। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो आपके पास इस वाले पॉइंट पर कैसा बनेगा, यहाँ पर बनने वाला है कंसेंट्रिक सर्कल्स कुछ ऐसा, और फील्ड का डायरेक्शन निकालना रहता है। तो हम लोग करते क्या है, जो भी करंट का डायरेक्शन है ना, उसमें थंब को रखते हैं और फिंगर को कर्ल कर देते हैं। तो कर्ल करेंगे तो डायरेक्शन किधर से रहेगा, दैट इज इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। करेक्ट है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अब जरा ध्यान से समझो, इनवर्ड होने का सेंस क्या रहेगा, मैं अभी बताता हूं, पहले मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड इक्वल टू हो जाएगा दैट इज म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D। वैल्यू सेट कर दिया जाए, म्यू नॉट की जगह पर सेट करेंगे 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7, I की जगह पर 90 एम्पियर। करेक्ट। 2 पाई D की जगह पर सेट करना है 1.5, मीटर में गिवन है तो कोई यूनिट कन्वर्जन नहीं करना है। 2 पाई 4 पाई 2 टाइम्स में चला जाएगा, डेसिमल यहाँ से हटाते हैं, यहाँ पर 0 बढ़ा देते हैं, कितने टाइम्स में जाएगा, ये जाने वाला है 60 टाइम्स में। ठीक है, आपका अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये B इक्वल टू आ जाएगा दैट इज 120 इंटू 10 पावर माइनस 7, दैट इज 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 5 टेस्ला। अब बच्चों ध्यान से देखेंगे, ये डायरेक्शन ईस्ट है, ये डायरेक्शन वेस्ट है। अगर मैं इसको ना थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं, तो जैसे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले किया था ना, तो डायरेक्शन कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, ये डायरेक्शन अगर नॉर्थ है तो इस साइड आपको लेते हैं कितना, ईस्ट, ये रहा कौन सा, वेस्ट, और ये कौन सा, साउथ। ठीक है, अब इधर मुझे अगर रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट किधर करेंगे, इधर की तरफ क्या आ जाएगा, ईस्ट से इधर की तरफ, ये कौन सा साइड है, नॉर्थ, अंदर कौन सा साइड रहेगा, साउथ। तो डायरेक्शन अगर इधर से इधर की तरफ जा रही है तो इसकी डायरेक्शन किधर रहेगी, वो रहेगी साउथ। ठीक है, बस इतना छोटा सा काम करना था, तो हम लोगों ने चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है। ठीक है, चलो अब 5वें क्वेश्चन पर आते हैं और देखते हैं क्या है।
ठीक बच्चों, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4.5। देखो जरा इस क्वेश्चन में क्या है। आपको सिंपली क्या करना है, करंट कैरिंग वायर को प्लेस कर देना है मैग्नेटिक फील्ड में और आपको निकालना है फोर्स पर यूनिट लेंथ। करेक्ट, जरा ध्यान से देखते हैं। जैसे सपोज करो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ विद पैरेलल लाइंस। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है, करेक्ट है। जिसका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है B इक्वल टू दे रखा है 0.15 टेस्ला। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस कर दिया गया है। कितने डिग्री पर प्लेस किया गया है, वो प्लेस कर दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री पर। तो मैंने यहां पर एक कंडक्टर लिया है, इस कंडक्टर को प्लेस कर दिया और वो फील्ड से कितना एंगल बना रहा है, वो बना रहा है 30 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। ये वो वायर है जिसमें करंट जा रहा है 8 एम्पियर का, जिसमें करंट जा रहा है 8 एम्पियर। ठीक है, बस फटाफट अब सॉल्व कर लेंगे। आपको पता है फॉर्मूला फोर्स का फॉर्मूला होता है दैट इज BIL sin थीटा। ठीक, फोर्स पर यूनिट लेंथ चाहिए तो आप निकालेंगे F/L इज इक्वल टू हो जाएगा BI sin थीटा। सारी की सारी वैल्यूज को प्लेस कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगा B का वैल्यू 0.15, I का वैल्यू दे रखा है 8 एम्पियर, साइन थीटा यानी साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री। प्लेस कर देते हैं सारी वैल्यूज को, तो 0.15 इंटू 8 इंटू कर देते हैं कितना, दैट इज 1/2। बस आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज ये चला जाएगा 4 टाइम्स में, आपके पास आ जाएगा दैट इज 15 4 जा 60, दैट इज 0.6 फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी न्यूटन। ठीक है बच्चों, एकदम सिंपल सा सवाल था। यूनिट क्या लिखेंगे, न्यूटन पर मीटर। ठीक, चलो देखो कितना आसान सा सवाल था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज का 4.6। देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। सबसे पहले आपको गिवन है एक कंडक्टर है जिसका लेंथ या वायर है जिसका लेंथ दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें जाने वाली करंट दे रखा है I इक्वल टू दे रखा है 10 एम्पियर। करेक्ट, दो बातें गिवन है। इनके बाद बोला जा रहा है ना कि इनको ना प्लेस कर दिया जा रहा है। कहां पर प्लेस किया जा रहा है, सोलेनॉइड के अंदर परपेंडिकुलर, सोलेनॉइड के अंदर एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेस कर दिया जा रहा है और प्लेस कर दिया जा रहा है और वहां पर आपको ना मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पर। ठीक है, इतना सा टास्क है। चलो तो काम क्या रहेगा, अच्छा सोलेनॉइड के अंदर क्यों रख रहे हैं, क्योंकि सोलेनॉइड के अंदर हमको मिलता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जैसे देखो मैं यहां पर सोलेनॉइड बना रहा हूं, ये मैंने बड़ा सा सोलेनॉइड बना रखा है। ठीक है, सोलेनॉइड बनाने के बाद मैंने क्या किया है, इसके अंदर बना दिया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो फील्ड लाइंस कैसी हैं, कुछ ऐसी यूनिफॉर्म, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब आपके पास कोई भी एक कंडक्टर रखा जा रहा है और कंडक्टर को कैसे रखा जा रहा है, इनकी एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो मैंने इनकी एक्सिस के अंदर, इसी के अंदर परपेंडिकुलर ये रख दिया है कोई भी कंडक्टर। ठीक है, ये मैंने रख दिया है कंडक्टर। इस कंडक्टर का लेंथ दे रखा है, लेंथ कितना दे रखा है बच्चों, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर का लेंथ दे रखा है, तो इसका लेंथ मैं बना दे रहा हूं L इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें जाने वाली करंट कितनी है, वो है 10 एम्पियर। करंट इसमें जा रही है 10 एम्पियर। ठीक, ये छोटी छोटी बात गिवन थी। और इसके अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, वो दे रखा है 0.27 टेस्ला। बच्चों अब आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए सिंपली फॉर्मूला रखते हैं F इक्वल टू BIL sin थीटा। बच्चों यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री सेट कर देंगे तो आपके पास F इक्वल टू आ जाएगा BIL। करेक्ट, B का वैल्यू आपके पास गिवन है 0.27। करेक्ट, उसके बाद आपको गिवन है I का वैल्यू 10 एम्पियर इंटू आपके पास L है 3 सेंटीमीटर, जिसको मैंने मीटर कर दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, बस इनको सॉल्व करने वाले हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा कितना, दैट इज 10 इंटू दिस, दैट इज 2.7 एंड 2.7 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 8.1 इंटू कर देंगे 10 पावर -2। ठीक है,
तो ये आपके पास आ जाएगा दैट इज फोर्स, और यूनिट क्या लिखेंगे, न्यूटन। बस बच्चों इतना सा ही काम था क्वेश्चन में। बस टास्क आपके पास ये था कि आपके पास ना ये जो आपके पास कंडक्टर रखा जा रहा है वो सोलोनाइड के अंदर रखा जा रहा है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपको समझ में आया। थैंक यू।